तो दोस्तों कल के दिन मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकती है इसका डिस्कशन करें उससे पहले प्रीवियस सेशन में हमने जो लेवल डिस्कशन किए थे एज इट इज वो सारे लेवल आज हमें अचीव हुए। नीचे की तरफ मार्केट ने लगभग 25,500 आते ही सपोर्ट लिया। वहीं ऊपर की तरफ हमने जो रेजिस्टेंस कहा था 25,600 630 के नजदीक आते ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। याद रखना आज हमें सीमित कारोबार मिला। क्या कल के दिन हमें ऊपर का ब्रेकआउट मिलेगा या फिर मार्केट गोता लगाते हुए हमें नीचे का लेवल दिखाएगा? इन सारी बातों का डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तभी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और याद रखना हमारा जो एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ टाइम सही है। आप मेरे कोई भी वीडियो उठा के जरूर देख लेना। और मेरा एनालिसिस क्यों सही रहता है? क्योंकि मैं ज्यादा इधर उधर की बिल्कुल बातें ही नहीं करता। सिर्फ मैं चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा इन दोनों का मिलाप करते हुए मार्केट में वो लेवल डिस्कशन करता हूँ जहां पे मार्केट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस देने में कैपेबल है। और याद रखना हमें कहीं पे भी उठपटांग बाइंग या फिर सेलिंग नहीं करनी है। हमें वो लेवल के ऊपर ही बाइंग या फिर सेलिंग करनी है जिससे कि हमें रिवॉर्ड अच्छा मिलता है और स्टॉप लॉस हमारा छोटा रहता है। और जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे हमें क्या करना है? पूरी एक्सेल शीट का हमें पीसीआर नहीं लेना है। हमें एटीएम से +5 -5 का पीसीआर लेना है और उसको ड्रैग करके ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड व्यू फाइंड आउट करना है। अगर पीसीआर परसेंटेज बुलिश है तो बुलिश ट्रेड लेना है, बियरिश है तो बियरिश ट्रेड लेना है। अभी हम क्या करेंगे? एफआईएस का डेटा देख लेंगे और डाउ देखेंगे। डाउ से हमें क्या ट्रिगर मिला है? अगर मैं आज के एफआईएस का डेटा देखूं तो एफआईएस ने आज लगभग 1970 करोड़ की अच्छी खासी सेलिंग की है। वही जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग रात के 8 बजे, तो डाउ फ्यूचर से मुझे एज अ 250 पॉइंट का अच्छा खासा बुलिश का सिग्नल मिला। लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है? हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर रिलाई करना। पिछले 2-3 दिनों से क्या हो रहा है? डाउ भले ही बुलिश दिखा रहा है लेकिन हमारी इंडियन मार्केट भाग ही नहीं रही है। यानी प्रीवियस सेशन में अगर आपने देखे तो आपको ये जरूर एहसास हुआ होगा। अभी हमें क्या करना है? सीधा हमारा ऑप्शन चेन का डेटा और चार्ट पैटर्न रीड करना है, लेवल फाइंड आउट करने हैं और हमें ट्रेड लेना है। तो जहां पे मार्केट ने आज हमें क्लोजिंग दी है लगभग 25,550 के नजदीक हमें क्लोजिंग मिले। मार्केट ने आज भी 25,500 को सपोर्ट के तौर पे ऊपर लिया। ये देखिए मार्केट एक बार भी मार्केट 25,500 के नीचे गई है। मार्केट ने 25,500 को ही सपोर्ट बना लिया है। याद रखना दोस्तों कल के दिन भी कल के दिन भी मार्केट के लिए 25,500 एक स्ट्रांगली स्ट्रांगली रेजिस्टेंस होना ही चाहिए। लेकिन लेकिन इन केस एनीहाउ अगर मार्केट ने 25,500 का लेवल तोड़ लिया और ये लेवल तोड़ेगा, हमें कैसे पता चलेगा? मार्केट डिप देगी। जब मार्केट समझो मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट क्या करेगी? सडनली आएगी और ये 25,500 के ऊपर नहीं रुकेगी। मार्केट कम से कम 24,970 80 यहाँ तक डिप देगी और बाद में मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए 25,500 तक आएगी। उसी टाइम समझना है कि मार्केट ने एक डिप दिया है। बाद में मार्केट 25,500 को अपना रेजिस्टेंस बना सकती है। ध्यान रखना मार्केट जब डिप देके ऊपर आता है और उसे रेजिस्टेंस बनाता है तभी वो रेजिस्टेंस बन जाता है। अदरवाइज 25,500 के नजदीक आते ही मार्केट पुल अप करेगी तो वो मार्केट ब्रेकेबल का चांस नहीं लेगी। अगर आज के दिन में अगर मार्केट यहाँ पे गोता लगा के ऐसा तभी हम समझते थे कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था। लेकिन मार्केट 25,500 के ऊपर आती ही गिरेगी, मार्केट ऊपर भागा। ऐसे ही हमें प्रोडिक्शन करना है। मार्केट जब डूब देगी जो लेवल है उससे नीचे जाएगी और बाद में वहां तक रिट्रेसमेंट करते हुए आएगी तभी हमें समझना है मार्केट में वो रेजिस्टेंस लेवल दिया है। तो याद रखना कल के लिए भी 25,500 ये एक बहुत बड़ा क्रूशियल लेवल रहने वाला है। कल के दिन अगर मार्केट ने 25,500 का ये लेवल तोड़ दिया, मेरी बात को याद रखना, आपको हमें सडनली लगभग 25,300 का ये लेवल मिल सकता है। आप कहेंगे कि सर आपने तो 25,400 का डिस्कशन ही नहीं किया। क्योंकि दोस्तों 25,500 ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पिछले 2 दिनों से मार्केट उसे ही सस्टेन कर रही है। ऊपर से कितनी सेलिंग आ रही है लेकिन 25,500 अभी भी नहीं टूटा है। यानी 25,500 जैसे ही टूटेगा तो मार्केट का पूरा मोमेंटम ही बेयरिश साइड शिफ्ट होगा। और क्या होगा? एज इट 25,500 वाले जो कॉल राइटर है वो मार्केट से एग्जिट करने आएंगे और मार्केट में सडनली प्रेशराइज होगा। 25,400 वाले वो यूं ही, हाँ मार्केट थोड़ी देर वहां पर सस्टेन करने की कोशिश करे लेकिन वो अपना यूं ही दम तोड़ देंगे और 25,300 तक के लेवल हमें सडनली देखने को मिल सकते हैं।
और याद रखना, मैं आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मार्केट ने डिप देने के बाद, याद रखिए, अगर समझो इनके फिलहाल तो डाउ हमें क्या बता रहा है, बुलिश का सिग्नल बता रहा है। आप कहेंगे कि सर आपने बेयरिश क्यों बताया? याद रखना, हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना चाहिए। और जैसे चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन का डेटा होता है वैसे हमें ट्रेड लेना है, ना कि हमें एक ही माइंडसेट अपने के मार्केट में एंटर होना है। अगर समझो मार्केट ने 25,500 का लेवल तोड़ दिया तो मार्केट रुकेगी 25,300, और मार्केट का सेंटीमेंट क्या हो जाएगा, बियरिश हो जाएगा। और अगर समझो इसी सेंटीमेंट में मार्केट ने 25,300 का भी लेवल तोड़ा, और समझो लगभग मार्केट 25,250 तक आई, डिप दी, और बाद में मार्केट 25,350 आते ही रिट्रेसमेंट ली वहां, तो समझ जाना है 25,300 मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। अगर मार्केट ने 25,300 का रेजिस्टेंस लिया तो मार्केट के लिए सडनली लेवल कौन सा आएगा, 25,100 और 136 का। यहाँ पे मार्केट जरूर सपोर्ट लेनी ही चाहिए, क्योंकि अगर ये लेवल तोड़ता है तो मार्केट में हमें एक बहुत प्रेशराइज मिल सकता है, मार्केट में नीचे की भी लेवल मिल सकता है। आप कहेंगे कि सर मार्केट तो इतनी बुलिश दिखा रही है, डाउ तो इतना बुलिश है, आप बेरिश क्यों बात करेंगे? याद रखिए दोस्तों, जब भी मार्केट ऊपर जाती है ऐसे तो स्लोली स्लोली चार्ट पैटर्न बनाती हुई ऊपर जाती है, लेकिन जब गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है। उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर इन केस, खाली आप ये नंबर याद रखिए दोस्तों, इन केस ये नहीं हो, अगर ये लेवल टूट जाता तो मार्केट के लिए 25,054 और 25,000, ये दो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेनी ही चाहिए। इन केस अभी जो डाउ हमें बुलिश का सिग्नल बता रहा है, अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो मार्केट के लिए 25,600 600 तक ये एक पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। याद रखना, अगर ये लेवल मार्केट तोड़ देती है तो हमें ब्रेकआउट ट्रेड मिल सकता है। अगर मार्केट ने बुलिश का सिग्नल दिखाते हुए 25,600 630 को तोड़ दिया तो हमें लगभग 25,800 तक के लेवल मिल सकते हैं। 25,700 के ऊपर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करेगी, लेकिन 25,600 वाले जो कॉल राइटर है वो अगर ट्रैप हो गए तो मार्केट में वो एग्जिट करने आएंगे, तो सडनली हमें ऊपर के भी लेवल मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऊपर पिछले 2 दिन से अगर हम देखें तो मार्केट ऊपर की तरफ प्रेशराइज हो रही है, कॉल राइटर एक्टिवली खड़े वाले हैं वहां पे। वही अगर मार्केट में इन केस ये नहीं हो दोस्तों, ये हमें तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 26,000 अगर ये लेवल तोड़ दी तो याद रखिए 915 की स्ट्रैटेजी और ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी हमेशा वर्क होती है दोस्तों। अभी भी मार्केट में हमें ये रिटर्न दिलाने में कैपेबल है। ब्रेकआउट ट्रेड हमें तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन बायर्स है तो ब्रेकआउट ट्रेड हमें अच्छी खासी रिटर्न जनरेट करने में कैपेबल है। और याद रखिए, आप अगर ऑप्शन बायर्स है तो आपको क्या करना है, हल्का सा कम से कम 100 पॉइंट तो भी इन द मनी में रहते हुए ऑप्शन बाइंग करना है। अगर आप एटीएम के ऊपर ही अटके रहेंगे तो आपका थीटा डीके चले जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा थीटा डीके वहां पे रहता है। भले ही प्रीमियम ऊपर जाता हो, लेकिन सबसे जल्दी वही जीरो हो जाता है। अभी हम क्या करेंगे, सीधा ऑप्शन चेन का डेटा रीड कर लेंगे और फाइनल कंक्लूजन कर लेंगे दोस्तों। इससे पहले अगर आपको मेरा डिस्कशन सही लगे, जेन्युइन लगे, तभी इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा व्यू एनालिसिस है मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तभी ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिए। अभी हम सीधा ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे, और मैं ज्यादा इधर-उधर की बातें क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा चार्ट पैटर्न में सब बातें इंक्लूड हो जाती है दोस्तों। मैंने इजराइल का जो वॉर है उसका भी बिल्कुल जिक्र नहीं किया मैंने वीडियो में। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे हमें सब समझ में आ जाता है। चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन का डेटा हमें बता देती है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बस हमें इसे ही फॉलो करना है। तो जहाँ पे मार्केट खड़े वाली है लगभग 25,500, ये जो क्रूशियल लेवल बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, अगर आप मार्केट में नए हैं तो ये कॉल राइटर रजिस्टर्स होते हैं, पुट राइटर सपोर्ट होते हैं, क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो राइटर के हिसाब से करते हैं। यहाँ पे देखिए 1,48,000, उसके अगेंस्ट में 1,14,000, यानी फिलहाल के लिए 25,500 ये एक हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो मार्केट के लिए 25,600 ये एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से रेजिस्टेंस है, वैसे ही चार्ट पैटर्न के हिसाब से तो ये रेजिस्टेंस है, ये है वही ऊपर की तरफ लगभग 25,700 के ऊपर 1,27,000। लेकिन अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये कॉल राइटर फंसे वाले एग्जिट हो जाएंगे और मार्केट पुल अप करने की कोशिश करेगी। और ये लेवल हमें, ये अगर मार्केट से एग्जिट करे 500, तो हमें तुरंत कौन सा लेवल मिलेगा, लगभग 25,800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन ब्रेकआउट
होना चाहिए दोस्तों। अगर ब्रेकआउट होता है तब की बात करें। अभी नीचे अगर हम सपोर्ट का डिस्कशन करें 25,500 का, तो जो डिस्कशन करा 25,400 के ऊपर 99,000, लेकिन अगर इनकेस मार्केट ने 25,500 का लेवल तोड़ दिया तो हमें नीचे की तरफ लगभग 25,300 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। भले ही हमें 25,400 के ऊपर ओआई ज्यादा दिखाई दे रहा हो, पुट राइट ज्यादा दिखाई दे रहा हो, लेकिन चार्ट पैटर्न के हिसाब से हमारे लिए 25,300 ये बहुत क्रूशियल लेवल है दोस्तों। और अगर आप कंपैरिजन करें, ये देखिए मैं पुट और कॉल का कंपैरिजन दिखाता हूँ। यहाँ पे 1,14,000, 1,64, 1,27, यहाँ पे 76। सिर्फ आपको यहाँ पे 25,500 के ऊपर ही सबसे ज्यादा डेटा दिखाई दे रहा है। यानी अगर मार्केट ने कल के दिन 25,500 का लेवल तोड़ दिया तो जो पूरे पुट राइटर है वो खुद को ट्रैप महसूस करेंगे और मार्केट में एक नीचे के हमें अच्छे खासे लेवल मिल सकते हैं, क्योंकि 2 दिनों से मार्केट ने इसे होल्ड किया है। याद देखिए, होल्ड किया है यानी जो बायर्स है वो स्ट्रांग है। लेकिन इन केस कल के दिन ये लेवल टूटता है तो हमें ब्रेकआउट रेट नीचे का अच्छा खासा छोड़ना भी नहीं, क्योंकि हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।